नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा इंद्रेश मीना नाम है। और आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी की यूट्यूब पर काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है कि उन्होंने बताया है कि जो प्रयागराज में भगदड़ के जरिए लोगों की मृत्यु हुई है और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, मोक्ष हुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? सबसे पहली बात तो ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो ज्ञान है ना वो अधूरा ज्ञान है, क्योंकि उनको जो है ना परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उनको है हनुमान जी का ज्ञान। ठीक है। और हनुमान जी जो है ना वो राम जी की पूजा करते थे, और राम जी जो है वो विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी की भी जन्म मृत्यु होती है। तो अब ये बताओ, तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर व्यक्ति अगर सोचेगा कि नहीं यार मैं इसकी साधना कर रहा हूँ या इसकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो उसका उद्धार कैसे हो जाएगा? उनका खुद का ही उद्धार नहीं हुआ तो वो उन जनताओं का कैसे उद्धार करवाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि अगर वो मानते हैं कि भगदड़ में जो लोग मर गए हैं उनका अगर उद्धार हुआ है, तो जितने भी उनके अनुयायी हैं, जितने भी उनके शरण में हैं, जितने भी उनके शिष्य हैं, उनको सबको ले जाके और वहां पे भगदड़ करवा के और मार दे। क्योंकि वो सत्संग करते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जनता को सत्य मार्ग में लेके आए और जनता का मोक्ष कराएं। उनके सत्संग में सुने हैं हमने। तो भाई मोक्ष करवाएं। तो जब मोक्ष इतनी आसान तरीके से मिल रहा है तो 1-1 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख कथा में तुम जो लेते हो वो व्यर्थ की क्यों करवा रहे हो इतने आडंबर? बढ़िया सबको लेकर आओ और वहीं पे बोल दो कि ना चलो भाई सबका मोक्ष करवाना, क्योंकि मनुष्य जीवन मिले ही इसलिए है कि सदग्रंथों में बताया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गिरे बोर न लगता डार। जब सारे सदग्रंथों में सारे मंडलेश्वर, सारे महंत कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है और मोक्ष के लिए मिला है, तो इतना अच्छा अगर मोक्ष प्राप्त हो रहा है तो सबको चलना चाहिए, हमें भी चलना चाहिए। लेकिन इस प्रकार कहने से मोक्ष नहीं हो जाता है। तो ये जो है ये बातें, ये सब विडंबना है, ये आडंबर की बातें, ये बकवास बातें हैं कि कहीं का सिर कहीं का पैर, इस प्रकार मोक्ष नहीं होता है। ये सारी बकवास बातें हैं। उनको समझाओ, जरा ज्ञान समझाओ उनको, जरा सदग्रंथों को पढ़े, सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। ये नहीं कि मैंने चिट्ठी लिख दी और उसको बुला लिया, आ भैया तेरा बड़वक ठटरी बंदे जे कर ले बे। ये कोई संत के वो होते हैं, ये लक्षण होते हैं? इस प्रकार गलत शब्द बोलना, इस प्रकार गाली का उपयोग करना, ये कोई महंत होते हैं? ये कोई संत की वो होती है, भूमिका होती है? इस प्रकार तो वो बातें करते हैं, बातें करना आता नहीं है। अब ये बताओ क्या कहेंगे लोग? जनता देखती तो ये और कहते कि पागल है। मुंह पे नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे तो सब कहते हैं ना। मुंह पे इसलिए नहीं कहते क्योंकि माइक उनको देते नहीं है, माइक उनको बात करवाते नहीं है। भाई वो जो करते हैं वो अपने ही माइक ले लेते हैं और उनके बिल्कुल सब लगे हुए हैं 10-15 लड़के कि भाई जो सही बोले उसी को माइक देना और गलत बोले तो माइक काट देना। तो ये सारी चीजें भैया प्लानिंग के तहत होती है, सब सिस्टम प्लानिंग के तहत होता है। हम सब जानते हैं, मूर्ख नहीं है जनता। लेकिन आज जनता और लोग शिक्षित हो चुके हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बता रहे हैं उसको देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। अब ये उनकी बुद्धिहीनता है कि वो नहीं आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी नकली धर्मगुरु हैं, जितने भी नकली संत महात्मा हैं, उन्होंने सब ने उनको इतना गलत ज्ञान देके, इतना गलत भ्रमित करके उनको इतना भ्रमित कर रखा है कि वो बेचारे अगर आने का सोचे भी ना तो वो नहीं आ पा रहे। क्योंकि ये कह देते हैं उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ना है, उनका ज्ञान नहीं समझना है, उनकी पुस्तकों तो आपको लेनी ही नहीं है। अरे यार भैया, अगर उनकी पुस्तक में सही लिखा है या उनकी पुस्तक में गलत लिखा है तो व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं है। अगर गलत लिखा है तो वो खुद पढ़ के और उस राह पे नहीं चलेगा ना। इसका मतलब ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। इसका मतलब तुम जो है नकली ज्ञान बता रहे हो, क्योंकि तुम्हारी दुकानें बंद हो रही है। अब तुम्हारी दुकानें बंद होने का तुम्हें डर है, इसीलिए तुम कह रहे हो कि उनकी पुस्तकें मत पढ़ना, उनका ज्ञान मत सुनना। ये तो सरासर अन्याय है। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई जितने भी उनके महंत हैं, जितने भी उनके अनुयायी हैं, भाई आज पहले हमारा जो समाज था, पहले हमारे जो पूर्वज थे वो अशिक्षित थे, लेकिन आज शिक्षित हैं, आज पढ़े लिखे हैं। सदग्रंथ हमारे प्रमाणित है और सदग्रंथों को पढ़ो, समझो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। ऐसे नहीं कि गए नहाने। अब एक बात बताओ, वहां पे नहाने जाते हैं, मैंने कई वीडियो देखी, वहां पे एक चिमटा वाला बाबा है। अब उससे किसी ने पूछ लिया कि बाबा जी ये बताइए कि आपने इतने दिनों से हाथ खड़ा कर रखा है तो आप सोच कैसे धोते होंगे? या कि भाई मीडिया कर्मी का काम होता है पूछना और संत महात्मा का काम होता है जवाब देना। तो उसको प्यार से प्रेम पूर्वक भी जवाब दे सकता था कि बेटा ये कोई पूछने का सवाल नहीं है, और वो क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ ये मेरी कला है।
या मेरे साथ में जो भी हो रहा है मेरे हिसाब से हो रहा है, मैं कर रहा हूं, लेकिन तुझे उससे क्या करना भाई, तुझे तो भक्ति करना है ना, तो उसे भक्ति की राह बताता। अब एक बात बताओ, इस प्रकार अगर लोग देखेंगे, इस प्रकार अगर लोग सुनेंगे, तो इन महात्माओं के पास में जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। फिर कहते ना कंठी माला सुमरनी पहने से क्या हो और ऊपर ढूंढा साधु का अंदर रखा खोए। तो सही कहते हैं हमारे गुरुजी कि कंठी माला तो पहन ली इन्होंने, भस्म रमा ली और सिर्फ श्रेष्ठ हो गए, हम मंडलेश्वर हो गए, हम मठाधीश हो गए, मठाधीश बन गए। लेकिन बनने से, कहने से, नाम के आगे पदवी देने से मोक्ष नहीं हो जाता। जनता को मूर्ख बनाना बंद करो और जनता को सत्यार्थ ज्ञान बताओ। जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, ज्ञान उन जनता को बताओ, ताकि आप भी उस पाप से बच जाओगे और जनता को भी उस पाप से बचा लोगे। और अगर आपने ये पाप करते गए तो देखो भाई, जैसा प्राणी कर्म करेगा वैसा उसको भोगना पड़ेगा। जनता वहां गई, मरे, अब उनके साथ में जो भी हुआ वो तो ईश्वर जानता है, हम नहीं जानते हैं। वो ईश्वर जानता है, ईश्वर ही उनके साथ में जो बनेगा वो होगा। लेकिन जनता को मूर्ख मत बनाओ। अरे अगर तुम्हें व्यवस्था नहीं करनी थी, अगर तुम्हारे पास इतनी व्यवस्था हो ही नहीं पा रही थी, तो इतनी जनता को क्यों बुला लिया तुमने? एक तुम कह रहे हो कि हिंदू अगर वहां पे नहाने नहीं जाएगा, जो व्यक्ति वहां पे नहाने नहीं जाएगा वो हिंदू का विरोधी है, मतलब वो देशद्रोही है। इस प्रकार की तुम मतलब जनता को एक वहां पे एकत्रित होने के लिए उत्साह कर रहे हो, उत्साह उनका बढ़ा रहे हो कि यार हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। अगर जैसे मान के चलो हम अगर वहां पे नहीं गए तो हम देशद्रोही हो गए। अरे तुम्हें ज्ञान तो पता नहीं, काका का याद तो पता नहीं है और कह रहा है देशद्रोही। अरे तुम जरा हमें यही बता दो कि शास्त्रों में क्या लिखा है। हमारे गुरुजी प्रमाणित सहित पूछते हैं, अगर हम किसी के उनके अनुयायी से अगर पूछ लेते तो वो कुछ बता ही नहीं पाते हैं। तो ये चीजें हैं। तो साहब ये है ना, ये सब अडंबर हैं, ये सब अडंबर लगाए बैठे हुए हैं, उनके साथ पास कुछ भी नहीं है। और जनता से भी हमारी यही अपील है कि भैया समझो ज्ञान को और बुद्धि विवेक लगाओ। मनुष्य जीवन जो है ना बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, ये भक्ति के लिए मिलता है। और वो भक्ति तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आज बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार पूर्ण संत की पहचान भी बताई है पूरी वेदों के अनुसार। तो आप समझो उनका ज्ञान और उनसे नाम दिख चलो और अपना मोक्ष कराओ, तब जाके मोक्ष होगा। इस प्रकार मोक्ष नहीं होगा कि भगदड़ में मर जाओ और मोक्ष हो गया। अगर ऐसे मोक्ष होता तो बताओ यार, ये सारे साधु संत महात्मा जो हैं इतना भस्म रमाए रहते हैं, घर त्याग दिया उन्होंने, घर से भी चले गए, वो बच्चों को भी त्याग दिया। तो सबसे पहले अब वो तो प्रयत्न यही कर रहे हैं ना मोक्ष के लिए। तो वो फिर अपने जैसे ये प्रयागराज का जो कुंभ का मेला है ये खत्म होगा तो वो सब अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने वहां पे जाएंगे जहां पे भी वो रहते हैं, मंडलेश्वर सब जाएंगे। तो उनको नहीं जाना चाहिए भाई, उनको भाई मरना चाहिए ना भाई, तालाब में जाके, नदी में जाके और अंदर घुस जाना चाहिए और उनके अनुयायियों से कहना चाहिए कि हमें धक्का मार के गिरा दो, मोक्ष हो जाएगा हमारा। तो ये कहां तक सत्य है भैया यार, सोचो जरा, विचार करो आप। दर्शकों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।